हाय गाइस, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी अपने नए ब्लॉग के साथ। और ये हमारा ब्लॉग पाकबड़ा ज़िला मुरादाबाद से नैनीताल का था। तारीख थी 10 जून 2025 और टाइम था 2 बजे का। अचानक ही चारों दोस्तों का प्लान बना और एक दोस्त ने और एंट्री मारी। हम 5 हो गए थे। सब सब अपने अपने घर खाना खा के चले थे, तो घर वालों को भी ऐसा नहीं लगा था कि हम ऐसे घूमने जा सकते हैं नैनीताल, क्योंकि हमारे पाकबड़े से नैनीताल की दूरी 150 किलोमीटर है। और फिर हमने रास्ते में से टांडे से 5 किलो आम ले लिए और उसके बाद हम काले ढोंगी वाली नहर पर पहुंच गए और वहां पर हमने आम खाने शुरू कर दिए और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मौसम का बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। हमारा एक दोस्त जिसका नाम है नूर मोहम्मद, वो कह रहा था कि नैनीताल को जाने का मज़ा दोपहर से ही है। सुबह से जाते हो, थक जाते हो और फिर वापसी शाम को आते हो। हमारा प्लान ये था कि दोपहर से जाएं और रात तक मज़ा लेके आएं। और फिर हम यहाँ पर आम खाने लगे, पांचों दोस्त। उसके बाद वो बोला कि नहाना भी है और उसने अपने कपड़े उतार कर पानी में कूद गया वो। फिर हम भी उसे देख के हम चारों भी नहाने लगे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। जून के महीना था, इसमें गर्मी बहुत लग रही थी हमें, तो बहुत अच्छा लगा नहाने में। बहुत ही मज़ा आ रहा था और गाना याद आ रहा था, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। और फिर हम पांचों दोस्त खूब इंजॉय लिया हमने नहाने का। फिर वहाँ से हम नहाने के बाद आगे चल पड़े नैनीताल की पहाड़ियों की तरफ। और जहाँ पर मंगोली गांव पड़ता है रास्ते में, वहाँ पे एक कैंटीन है, उसके ऊपर होटल के बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ पर। और हम वहाँ पर रुक गए। वहाँ पर हमने थोड़ा सा नाश्ता ले लिया पांचों दोस्तों ने और वहाँ पर सेल्फ़ी वगैरह हम लेने लगे और उसके बाद रील भी बनाने लगे। और हमें पांचों दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। गर्मी का टाइम था तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम वहाँ से फिर नैनीताल के लिए रवाना हो गए, जो हम पहुँच चुके थे नैनीताल में। 5 बजे का टाइम हो रहा था, जो टाइम बहुत के हिसाब से मौसम बहुत अच्छा था वहाँ का। हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आने लगा था। और उसके बाद हम वहाँ पर घूमने लगे। घूमते घूमते हम वहाँ पर रील भी बनाने लगे। नैनीताल के ग्राउंड पर हम घूमने लगे और फिर वहाँ से हम आगे की ओर चल दिए, जहाँ पर माल रोड है। और इसी के साथ सूरज ढल चुका था और हम वहाँ पर टहल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम बहुत अच्छा था, लाइटें जलने लगी थी वहाँ पर और हम चारों खूब रील बना रहे थे वहाँ पर, फ़ोटो भी खींच रहे थे। घूमते घूमते टहलते टहलते उसके बाद बच्चों की तरह जिद करने लगे कि आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो फिर आइसक्रीम भी ली हमने पांचों जनों ने। और आइसक्रीम लेने के बाद टहलते रहे आइसक्रीम खाते हुए। बहुत अच्छा लग रहा था, रील भी बना रहे थे हम पांचों दोस्त। हम बहुत खुश थे, मौसम भी बहुत बढ़िया था और रील वगैरह भी बहुत अच्छी बन रही थी, फ़ोटो भी अच्छे आ रहे थे। टाइम करीब 8 बजे का हो चुका था। फिर थोड़ा सा दिल में आ भी रही थी हमारे कि यार अब घर की तरफ भी चलना है। मगर फिर हम वहाँ की रौनक देखकर अभी कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि हमें घर भी जाना है। और जाना भी था, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना था, मगर फिर भी मौसम का मज़ा हम ले रहे थे खूब। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि अगर हम मुरादाबाद वापसी आते तो वहाँ तो गर्मी है और यहाँ मौसम ठंडा है। तो ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे थे हम जून के महीने में और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। दिल हमारा वहाँ पर खूब खुश था। घर तो हम कोई बता के गए नहीं थे, एक आध जने ने बता दी होगी, वो बात अलग है। तो घर से फ़ोन भी आने लगे थे कि आप लोग कहाँ हैं। तो हमने कहा बस आ रहे हैं घर को। फिर हमने सोचा जब आए हैं तो फिर मौसम के मज़े ले लो जितने लेने हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और घूमते घूमते हमें भूख भी लगने लगी थी, तो मैंने कहा भी उन लोगों से कि चलो भी आओ थोड़ा बहुत कुछ खा लें। फिर हमने चिकन बिरयानी खाई पांचों जनों ने, बहुत ही अच्छी लग रही थी, गरम गरम, मौसम के हिसाब से भी।
फिर हमने अपने घर के लिए कुछ सामान ख़रीदा और खाना खाया। उसके बाद चाय वगैरह पी और फिर अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए हमने तैयारी कर दी और गाड़ी में बैठ गए। और फिर आपको मालूम ही है कि जब घर की तरफ जाते हैं कहीं से घूमने के बाद तो अच्छा नहीं लगता, मूड ख़राब हो जाते हैं थोड़े से, मगर हम अपना आप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहे थे और फिर हम घर की तरफ जा रहे थे। हमें एक शेर याद आया उस टाइम पर कि ज़िंदगी सता ले तुझे जितना सताना है, ज़िंदगी सता ले तुझे जितना सताना है, अरे हम यहाँ पर हमें लौट कर दोबारा कोई आना है। हमने सोचा आगे भी फिर नैनीताल तो कभी भी आ जाएंगे, यहाँ से है ही कितनी दूर हमारे पाक बड़ा मुरादाबाद से। और फिर यहीं पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। दुआओं में याद रखना और लाइक शेयर करते रहना। आपका अपना सुहेल अंसारी।